चलो अच्छा जी, पास पेपर का सवाल निकालने ट्रिच मीर से ऊपर वाला। ये तो मैंने अभी तक कल वाली रिवीजन कराई है। ये हमने क्या समझा है? पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम। जब भी एट अ पॉइंट इन टाइम हो तो 60% रेवेन्यू बुक करें और 40% या डिले कर दे रेवेन्यू को बुक करना। रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करें जब मैं उसको डिलीवर करता हूं चीजें। जी ट्रिच मीर 395 थर्सडे एंटरप्राइज। अच्छा, एक सवाल है आपसे। आप दुकान पर गए और आपने दुकानदार को कहा, अच्छा सोल्यूशन में ना इसकी एंट्रीज अच्छे तरीके से नहीं हुई हुई। क्यों? सोल्यूशन में मैंने ये एंट्री एक ही दफ़ा कर दी है और ये एंट्री एक दफ़ा करके फिर ये एंट्री की है, फिर ये एंट्री की है, फिर ये एंट्री की है, एक सिनेरियो बनाया। सोल्यूशन में सही तरह नहीं हुई हुई, एंट्रीज ये ज़्यादा सही हैं। हाइब्रिड में प्रोजेक्टर इशू कर है। ये जहां 3 हजरात बैठे हुए हैं वहां दोनों का पूरा होना जरूरी है। दोनों का पूरा होना जरूरी है। द एंटिटी performance create an asset with no use to entity and the entity has right to payment for performance completed to date। लेकिन सवाल कह रहे हैं टू डेट तक के पैसे नहीं लूंगा, एनडी पे पैसे दूंगा जब चीज़ें तुम डिलीवर करोगे। दोनों चीज़ें पूरा होना जरूरी है। ओके अच्छा यार, एक चीज़ मुझे बता दें। आप दुकान के ऊपर गए और दुकान के ऊपर आपने जो है वो बोतलें खरीदी, 5 आपने बोतलें खरीदी 40 रुपए की। 5 आपने बॉटल्स खरीदी 40 रुपए की। दुकानदार ने कहा, भाईजान एक बोतल कितने की पड़ी पर यूनिट? चला बता दें, पर यूनिट 40/5 पर यूनिट। आपने 5 बोतलें खरीदी और दुकानदार ने आपको 8 रुपए की बोतल बेच दी। ये कायदे आज़म के ज़माने की बात कर रहा हूं, ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि दुकानदार ने कहा, सर अगर आप अगले 1 महीने में मेरे से 4 बोतलें और खरीद लें तो मैं आपको अगली बोतलें भी 7 रुपए की लगाऊंगा और रिट्रोस्पेक्टिवली पिछली बोतलों के पैसे भी 7 रुपए लगाऊंगा। ऑफर क्या आई है जी? अगर आप 4 बोतलें फ्यूचर में, 1 महीने की ऑफर है सर, अगर 4 बोतलें मेरे से और खरीद लेना तो मैं आपको उनके भी 7 लगाऊंगा और रिट्रोस्पेक्टिवली पिछलों के भी आपको 7 रुपए लगा दूंगा। अब आप मुझे ये बताएं कि दुकानदार ये ऑफर करके जब 5 बोतलों की डिलीवरी करे तो 5 बोतलों की डिलीवरी करके रेवेन्यू 5/8 बुक करे या 5/7? सोचो कि वो आएगा या नहीं आएगा। बस ये जवाब था, मैं ये सुनना चाह रहा था। सोच लो उस बंदे ने आना है या नहीं आना। अगर आपको लग रहा है वो बंदा ये ऑफर अवेल कर लेगा तो फिर 5 बोतलों का रेवेन्यू 7 रुपए से मल्टीप्लाई करके बुक कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा नहीं आएगा तो फिर आप 5 बोतलों का रेवेन्यू 8 के हिसाब से, बाद में अगर वो आ गया नहीं आया उस वक्त रेवेन्यू को चेंज कर लेंगे, इंशाल्लाह छिक के रखेंगे, उसमें क्या मसला है। अच्छा जी, चलें 1 मिनट जरा रिवीजन कर लें, आप भी इधर सुने जो लेट। दुकानदार ने आज मुझे बेची 5 बोतलें और उसने कहा, भाईजान सर कीमत 8 रुपये है, 5/8 40 रुपये उसने ले लिया। दुकानदार ने कहा, सर आप मुझे एक महज़्ज़ब इंसान लग रहे हैं और आप देखने में भी ज़रा ठीक हैं, तो यार आपको मैं एक ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं आमतौर पे करता नहीं होता। अगर आप 4 बोतलें मेरे से 1 महीने में और ले लेना तो आपको वो नई वाली भी 7 रुपये में लगाऊंगा
और जो पिछली वाली बोतलें हैं ना, वो वाली भी आपको साथ में लगा दूंगा। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि दुकानदार को आज खड़े होके क्या पता है फ्यूचर में क्या होना है, तो मेरा यह सवाल है कि आज दुकानदार खड़े होके जो 5 बोतलें डिलीवर कर चुका है, जिनका कंट्रोल ट्रांसफर कर चुका है, उन बोतलों का रेवेन्यू 5,8 बुक करे, या बाकी तो मुझे नहीं पता कितनी बोतलें लेने आएगा, 5,8 बुक करे या 5,7 बुक करे। सोचे, अगर वो सोचे कि वो बंदा बोतलें लेने और आ जाएगा तो 5,7 के हिसाब से रेवेन्यू बुक कर ले, और अगर वो सोचे कि वो बोतलें लेने नहीं आएगा तो फिर रेवेन्यू 5,8 के एतबार से बुक कर ले। ओके। थर्स्टे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट जी समझ लें, ये समझ लें देग वाला है, और ये समझ लें बिरयानी का डब्बा है। देग वाला एक सप्लायर है जो डब्बा बेचता है बिरयानी का, और उसने ये आपको इंफॉर्मेशन दी है। इसमें पॉइंट ए है, वो मैं बाद में कराता हूं, पहले पॉइंट बी। रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, एक पॉइंट ए में एक बी में है। प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड 31 दिसंबर 2019। ठीक है, 2 साल का डेटा होगा। एंट्रीज विदाउट डेट्स विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। बहुत गुस्सा कर गया था वैसे एग्जामिनर, कहते हैं अगर तुमने डेट ना लिखी एंट्री के ऊपर तो मैं एंट्री सही होने पे भी 0 नंबर दूंगा। बहुत गुस्सा कर गया है। चलो यार, पता नहीं लड़ गया है होगा किसी से। पढ़ें जी पॉइंट, ये बीवी देन में आती है, हाथ दोगी, क्यों बोलते हो ऐसा लफ्ज़? जिंदगी में कभी ना लड़िएगा। फ्यूचर की बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप भी तो फ्यूचर की बातें करते हैं अपने, तो मैं आपके फ्यूचर की बात करूँ आपको बुरा लग जाता है। तो डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले। वो, उनकी बेगम कहती है कि 50 साल हो गए शादी को, आज तक इन्होंने कभी मिजाज बदल के बात नहीं की, यानी गुस्से में बात नहीं की। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग मिलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे और कभी गुस्सा नहीं करते थे। पॉइंट बी, ऑन 1 फरवरी 2019, मैंने ये बात सुनी थी शादी के 6 महीने बाद। ऑन 1 फरवरी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, शादी हुए 6, आपको मैंने एडवांस में बता दिया है। ऑन 1 फरवरी 2019, बस छोड़ें, टीई एंटर्ड इनटू, टीई ने एंटर किया है इनटू, असल में जब बंदे को पावर मिलती है ना शादी में बैठ, तो बंदा समझते पता नहीं क्या, तो उसको जरा थोड़ा। ऑन 1 फरवरी 2019, सीए करें, टीई एक एक करके कर। टीई एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। टीई ने क्या किया है? 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है विद अनदर कस्टमर। अनदर कित्थों आ गया? एक पहले भी होगा ना। कस्टमर का नाम जी सर आसिफ से कॉन्ट्रैक्ट किया है देग वाले ने। ऑन 1 फरवरी 2019 देग वाले ने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया सर आसिफ से फॉर सेल ऑफ डब्बे फॉर 250 पर यूनिट। सर आपको 250 का डब्बा लगाएंगे अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर सर आपने परचेज कर लिया 15,000 डब्बे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने में, तो फिर आपके लिए प्राइसेस रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस कर देंगे और 250 वाला डब्बा आपको कितने में लगाएंगे? 215 में। टी इज अच्छा, ये डिस्कशन किसकी है? रेवेन्यू की, प्राइस की। हर डिस्कशन को ना अब देखना है किस एंगल से है। ये डिस्कशन किसकी है? रेवेन्यू की, प्राइस की। एक बहस हमारी ये हो गई कि 250 रेवेन्यू बुक करना है या 215। पहली डिस्कशन ये हो गई, इसको साइड पर रख दें। अच्छा, अब पैसे आने जाने की डिस्कशन कर लेते हैं। सेलर का अनकंडीशनल राइट तब बनेगा जब वो डिलीवरी कर देगा। सेलर का अनकंडीशनल राइट तब बनेगा जब वो डिलीवरी कर देगा। अनकंडीशनल राइट बनेगा जब वो डिलीवरी करते ही अनकंडीशनल राइट बन जाएगा। सादा एंट्री, मुश्किल अंग्रेजी, सादा एंट्री। तो कंडीशनल राइट है, कोई कंडीशन वगैरह लगाई है? अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन, जैसे ही तुम डिलीवरी करो वैसे ही तुम्हारा पैसे लेने का अनकंडीशनल राइट है। कोई कंडीशन मैं नहीं लगा रहा, यू हैव अनकंडीशनल राइट। मजा आएगा। अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी। जैसे डिलीवरी करो, डेटर बुक करो, कोई मसला ही नहीं यार भाइयों मेरे। तुम कौन कह रहे? सर आसिफ। किसको? देग वाले को। तुम डेटर डेबिट कर लेना और रेवेन्यू क्रेडिट कर लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब फड्डे क्या है? डेबिट क्या करना है? डेटर या रिसीवेबल, एक ही बात है। दूसरा फड्डा क्या है? इधर 250 डालना है या 215, उसके लिए डिस्कशन।
एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यकम फरवरी 19 टी कंक्लूड्स दैट सरासिफ विल मीट 15,000 यूनिट्स। सोचा है, किसने सोचा है? यकम फरवरी को किसने सोचा है? सेलर ने। क्या सोचा है? कि सरासिफ 15,000 यूनिट्स खरीद लेंगे। आप बताएं रेवेन्यू 250 पे बुक करें 215 पे, 250 पे 215 पे। सर आसिफ उसका ख्याल है 4 बोतलें खरीद लेंगे, तो ये 5 बोतलों की सेल अभी से 7 पे बुक करें, 215 पे बुक करें। अच्छा, सर आसिफ के पास ना 6 महीने हैं ये ऑर्डर के लिए। सर आसिफ ने 6 महीने का इंतजार नहीं किया, 14वें दिन ही, 6 महीने के अंदर कभी भी चीज़ें खरीद सकते हैं ना आप जाके, तो 14वें दिन जाके उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस कर दिया, भाईजान 10,000 डब्बे चाहिए। कंट्रोल कब ट्रांसफ़र किया सेलर ने? 28 को। उसने कहा अच्छा ठीक है, बिरयानी के डब्बे बनाने के लिए मैं चिकन जो है वो आपके लिए स्पेशल मंगवा रहा हूँ। कुकड़ियों को कह दिया वो तो 14 फरवरी 2019, 14 दिन के बाद जो है वो डिलीवरी हो गई। पेमेंट डेट, पेमेंट कब है? 20 मार्च। मैं बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गई, मैं 20 मार्च। पेमेंट कब है? चलें जी। किसने सर आसिफ ने फ़ोन लगाया और भाईजान चीज़ें चाहिए, उन्होंने चीज़ें किसने भेज दी? 28 फरवरी को। पैसे कब आए? 20 मार्च। अब मैं क्या करूं, अगला पढ़ूं कि अगली डिलीवरी हो गई या पहले एंट्रीज को कर लें? एंट्रीज को कर लें। यकम फरवरी को क्या एंट्री करूं जी? बोले ना, कोई नहीं बोल दें यार, क्या हो गया? यकम फरवरी को तो हमने भी मायदा शुरू किया, कस्टमर ने ऑर्डर का प्लेस किया। 14 फरवरी को क्या एंट्री करूं? कोई नहीं। 14 फरवरी को क्या एंट्री करूं? कोई नहीं। अच्छा, जिस दिन चीजें डिलीवर हों, डेटर डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, और जिस दिन पैसे आए कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो फौरन सा सवाल था। आई रिपीट, जिस दिन हम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया क्या एंट्री करूं? 14 दिन बाद फोन करके मैंने कहा यार वो सामान तैयार कर दो, उन्होंने कहा सर शुरू कर देते हैं आपके कहने पे। उसने चीजें कब बेची? रेवेन्यू कब बुक करूं? रेवेन्यू कब बुक करूं? इस लाइन का मतलब है रेवेन्यू बुक होने 28 फरवरी को, और इस लाइन का मतलब है डेबिट मारने आपने डिलीवरी पे डेटर। इस लाइन का मतलब होगा डेटर डेबिट मारने, इस लाइन का मतलब होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, और इस लाइन का मतलब हो गया टी कंक्लूड्स दैट, हमारे ख्याल से वो मीट कर लेंगे। इस लाइन का मतलब होगा रेवेन्यू बुक करना है 215 पे। पेमेंट डेट 20 मार्च, तो ये पेमेंट जब आएगी तब कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो सर आसिफ को बताएगा मैंने क्या सोचा है? सर आसिफ को बताएगा मैंने क्या सोचा है आपके बारे में कि आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? नहीं। मुझे बताएं, ऐसी ज़रा तंग करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि बिल जो आएगा, वो बिल जो बना के देगा हमें 10,000 यूनिट्स का, वो बिल 10,000 यूनिट्स का कितने पे बना के देगा? अकल क्यों 250 पे वो इसलिए बिल बना के देगा, वो सोच तो अपने पास उसने रखी हुई है ना कि मेरे ख्याल से शायद ये आ जाएं, लेकिन सर आसिफ जब 10,000 चीज़ें लेके आएगा, सर आसिफ को कहेगा सर आसिफ 10,000 चीज़ें आप लेने आ गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ना मेरे से 5,000 और भी ले लें। सर आसिफ कहेंगे यार छोड़ पड़े यार, देखी जाएगी, अभी मेरा तो मुझे खुद नहीं पता। चलें सर आप 10,000 के फिलहाल 250 रुपये के एतबार से पैसे दें, बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह फिर बाद में देख लेते हैं। अब पहली एंट्री करवा दें जी, डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। कोई कंडीशन है डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के वक्त ही पैसे मांगने का हक है? अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी। अनकंडीशनल राइट इज एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी। ये रिक्वायरमेंट कौन सी सॉल्व कर रहे हैं? बी। अच्छा एक और मजे की बात सुन लें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका 2018 के साल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही कब पकड़ा है? तो पिछला जब मैं करूंगा ना तो उसमें मुझे ईयर एंड्स भी लिखवा दीजिएगा। तो ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट 2019 में। चलें जी, कौन सी रिक्वायरमेंट? बी। एंट्रीज करवाएं जी, ईयर एंड 31 दिसंबर 18। कोई एंट्रीज नहीं। चलें जी, अगला साल शुरू करवाएं जी, 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 शुरू करते हैं जी एंट्रीज। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 19। 31 दिसं
यकम फरवरी को क्यों ना एंट्री करूं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी। 14 फरवरी को क्यों ना एंट्री करूं, अभी ऑर्डर हुआ है। 28 फरवरी को क्यों एंट्री करूं, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। रेवेन्यू बुक कर लूं 28 फरवरी को, 1 बाय 1 लेके चलें। 28 फरवरी को रेवेन्यू बुक करवाएं ना यार, सबर हौसला, एक एक करके चीजों को मिक्सअप ना करो। रेवेन्यू बुक करवाएं। कितने डब्बे डिलीवर किए हैं, 10,000। मेरी सोच बताएं कि उन्होंने कितने डब्बे मेरे से लेने आना है, शायद 15,000 से ज्यादा। तो अकल या प्रूडेंस क्या कहती है कि अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करके आइंदा रिवर्स करें, या अगर लगता है कि अगली पार्टी तगड़ी है, स्ट्रांग है, वो 15,000 से ऊपर चीजें ले लेगी, तो अभी से रेवेन्यू सही बुक करें। तो रेवेन्यू के बारे में आप मुझे मशवरा दे दें सोच के कि 250 पे बुक करने या 215। एक्सेलेंट, छोड़े ना 000 से अब बाहर निकल आए। 2150। अच्छा जी, ये रेवेन्यू बुक हो गया। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूं या डेटर, अनकंडीशनल राइट है या कंडीशनल राइट है, अनकंडीशनल राइट है। डेटर की जगह ना रिसीवेबल लिख लें, रिसीवेबल। क्वांटिटी ज़रब, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सर आसिफ से मैं 10,000 ज़रब 250 का बिल उनको बना के दूंगा। वाई, क्योंकि अभी तक कस्टमर ने मेरे से 15,000 का ऑर्डर नहीं मांगा, तो उसने 15,000 मांगे नहीं, तो मैं पागल हूं उसको कह दूं अभी से 215। तो मैं कहूंगा सर 250 रुपये बनते हैं आपके। लेकिन खुद सरासी के जाने के बाद क्या सोचूंगा कि ये तो वापस आएगा और ज्यादा चीजें लेके जाएगा, इसलिए रेवेन्यू किस पे बुक करूं, 2500। बाकी बता दें, पता है माशाल्लाह आपको। रिफंड लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, सारी चीजें आई कैप लिखता है, कोई मसला नहीं। रिफंड लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, बस लाइबिलिटी बुक कर लें, लाइबिलिटी बुक कर लें। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है, क्या वो फ्यूचर में आएगा और आके ज्यादा चीजें लेके जाएगा, और अब मैं बोझ महसूस कर रहा हूं कि मैंने जो उससे एक्स्ट्रा डेटर बुक किया हुआ है वो उसको पैसे मुझे किसी तरीके से वापस करने पड़ेंगे। जी बोलें जी। रिफंड लाइबिलिटी कर लें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कर लें, जैसे भी करना है। रिफंड लाइबिलिटी कर लें, चले बैलेंस ही निकाल लें। ऐसे ना निकाल लूँ 10,000 डब्बों पर 35 रुपये वापस, बैलेंस ही निकाल लो। नहीं, दोनों तरह करने दो मुझे, रोज माइंड ही है ना पेपर में, जहां मर्जी चला जाए, बाबा घर ना जाए बस। 10,000 ज़रब 35, 350, 2150, 350 और 2500। ओके, 20 मार्च पैसे। 20 दिन बाद मैंने फ़ोन किया, सर वो सर प्लीज़ सर पैसे भेज दें सर। उन्होंने कहा ब्रो कोई मसला नहीं यार, मुझे पता है तेरे से मैंने 250 की चीज़ें खरीदी हुई हैं। सरासी को हमारी सोच का तो नहीं पता होगा कि हमने ये सोचा हुआ है। सरासी तो कहेंगे ठीक है तूने मास्टर चीज़ मुझे बेची है 250 रुपये की, वो पैसे ले ले मेरे से। बोले 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 बोले, तारीख 20 मार्च 19। बोले जी, रिसीवेबल क्रेडिट 2500। सरासी से मैं क्यों नहीं कम पैसे ले रहा, क्योंकि उनको अपनी सोच तो नहीं बताई हुई ना। मेरी सोच तो यही है कि शायद वो आ जाए। डन, चलें जी आगे बढ़ें। कर लेते हैं, हाँ सेल में डालो। 1 जून 2019। वही पहले तो ये देख लें, ये 6 महीने के अंदर ही चल रहा है ना, ये भी जरा देख लीजिएगा कहीं आई कैप ने कोई और ही गेम ना डाली हो। ये 6 महीने के अंदर कहानी चल रही है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक वो ऑर्डर हमें कर सकते हैं। 1 जून को क्या हुआ जी, अगला ऑर्डर आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाई? भाई आपको हम 8,000 डब्बा और ऑर्डर, 8,000 डब्बा आप हमें ऑर्डर करेगा? अच्छा 8,000 डब्बा हम आपको और ऑर्डर कर रहे हैं। हम आपको इंशाल्लाह 1.5 महीने में बना के दे देंगे, 1.5 महीने में बना के दे देंगे, डिलीवरी कर देंगे। डिलीवरी तो लेट भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। पेमेंट और उसके 3 दिन बाद आप हमें पैसे भी दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अब
किस दिन आपको अगला ऑर्डर आया? 1 जून को। अगला कंट्रोल कब ट्रांसफर होने? 15 जुलाई को। कैश कब आने? 1 जून को एक एंट्री करें। 1 जून को एक एंट्री करें। 1 जून को जैसे ही आपको ऑर्डर मिल गया, मुझे बताएं इस लायबिलिटी का स्टेटस, इस लायबिलिटी का स्टेटस खत्म हो गया, क्या करूं? बोले बोले बोले, सोचें। क्या करूं? सोच के बताएं। 1 बाय 1 हाथ खड़ा करो। रिफंड लायबिलिटी, अच्छा, अब आप हजरात मेरे से सुन लें कि आप इसमें ऑर्डर पकड़ते ही 1 जून 2019 को कोई कैश कुछ उनको वापस कर भी सकते हैं, लेकिन पेमेंट हमारी ब्लॉक हुई नहीं है। पेमेंट्स कब है? 18 जुलाई को। तो अब आप वेट कर लें, कोई मसला नहीं, आप वेट करें, 15 जुलाई आने दें, 15 जुलाई को एंट्रीज कर लेते हैं। 15 जुलाई को मुझे आप पहले बता दें कि अगली मैंने सेल कितने की बुक करनी है। 15 जुलाई को जल्दी जल्दी, 15 जुलाई को पहले मुझे बता दें अगली सेल कितने की बुक करनी है। 15 जुलाई 2019। और आसान सी एंट्री बताएं, कितनी चीजों का कंट्रोल ट्रांसफर किया? 8000। इसका रेवेन्यू बुक करें। बोले 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 15 जुलाई को कितनी चीजों का कंट्रोल ट्रांसफर किया? 8000। 8000 पकड़ के 215 बोले 20। उनको जो मैं बिल बना के दूं, अब वो बिल 215 का बना के दूं या फिर उनको बिल जो है वो मैं ज्यादा का बना के दूं? 215 का बना के दूं। आप बता दें जो अगला बिल बनेगा वो मेरा, अब सबर एक एक करके चलें। अब जो अगला बिल बनेगा वो रिसीवेबल में कितने से क्रिएट करूं? 8000 डब्बे ज़रब। अब मैं भी सोच रहा हूं 215 ही है, बल्कि सोच के अब तो कंफर्म होगी ये बात। अब मैं भी सोच रहा हूं 215 का रेवेन्यू बुक करो, और सरासिफ को भी पता है कि ये बंदा 215 मेरे से ले सकता है। तो अब मैं उनको बिल के ऊपर 215 की प्राइस लगा के दूंगा या 250 की? 215। जी बोले 20। अब जब मैं रिसीवेबल बुक करूंगा ना, सरासिफ कहेंगे ना यार इतने पैसे मेरे से रिसीव ना करी, वो पुराने तूने मुझे वापस भी करने हैं, पुराने मुझे वापस भी करनी है। मुनासिब है कि आप मेरे से जो रिसीवेबल क्रिएट कर रहे हो 7120 का, तो मुझे रिफंड भी तो करना है तुमने 350। लेकिन कैश की ट्रांजैक्शन लॉक हो चुकी है हमारी सवाल में, वो हम अपनी मर्जी से जब मुंह उठा के नहीं कर सकते। कैश की ट्रांजैक्शन कब लॉक हो गई है? कैश नहीं हमें हिलने दे रहा कहीं, कैश में आना जाना अल्लाह करे ये रिफंड हो जाता तो मसले खत्म होता। अब बोलें क्या करें? रिसीवेबल तो मैंने क्रिएट कर लिया पूरा, दोनों एंट्रीज को ना मिक्स करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा परेशान हो जाएंगे, अलग अलग कर लें। आप बता दें 15 जुलाई को दूसरी एंट्री क्या करूं? शुड आई रिवर्स माई रिसीवेबल? यस, आई शुड रिवर्स द लायबिलिटी। मैं अपनी लायबिलिटी रिवर्स कर लूं। रिफंड लायबिलिटी कितना? अब मैंने रिफंड कर दिया है या कर दूंगा? कर दिया कैसे हो, तो पैसे तो नहीं दिए, कर दूंगा। अच्छा, अब क्या रिसीवेबल इतना खड़ा रहे या रिसीवेबल कम हो जाए? कितना? 350। डन। चलें जी, अगली एंट्री तो आसान सी है, वो खुद ही कर दें। ये दे दें, अगली एंट्री आसान सी है, वो खुद ही कर दें। होमवर्क में कौन सा सवाल लेंगे? ओवर करें यार, इसको तो खत्म करें, बी क्विक जल्दी करें।
अच्छा पीछे घड़ी लगी हुई है, देख लो वहां से टाइम। चलें जी जी जी, 1 मिनट में सवाल लेता हूं आपका। बोल बोले 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 18 जुलाई 19। सर आप मुझे कैश भेज दें। मोहतरम आपने मुझे बिल दिया हुआ 1720 का, उसमें से 350 रुपए कम हो गए हैं। आप मुझे बताएं दोनों एंट्रीज के बाद रिसीवेबल, और पुराना रिसीवेबल खत्म कर दिया हमने, पुराने की टेंशन ना लें। कभी आपने टी अकाउंट्स, कभी आपने जनरल एंट्रीज देख के सोचे कि अकाउंट में बैलेंस कितना है? कभी जिंदगी में जनरल एंट्रीज देख के देखे अकाउंट में बैलेंस कितना है? बैलेंस रिसीवेबल का इस वक्त 0, इस वक्त रिसीवेबल का बैलेंस, इस वक्त रिसीवेबल का बैलेंस। तो मेरे ख्याल से जब वो कैश देने आए तो उनको खुशी की खबर सुनाएं, कैश डेबिट करें, रिसीवेबल क्रेडिट करें। अब IAS 21 में जिस तरह करते होते थे कि रिसीवेबल खड़ा कितने पे है, इस वक्त रिसीवेबल मेरा सिर्फ कितने पे खड़ा है? कितना रिसीवेबल क्रिएट किया था, कितना रिसीवेबल रिवर्स किया, कितना रिसीवेबल किताबों में खड़ा हुआ है? 1370। अब पूछें सवाल। चलो अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, अगले सवाल को पढ़ लें। पार्ट ए, पार्ट ए। जल्दी करें।
यार ये एसी चलाओ, ये वाला एसी भी जरा सही करो, इसको भी थोड़ा सा चलाओ, ये वाला भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। ओके ऑन यकम अगस्त 2018 थर्सडे एंटरप्राइज एंटर्ड इनटू अ 6 month कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ये 6 month कॉन्ट्रैक्ट कब कब का होगा? अगस्त सितंबर 23 पे कर दो यार ये, और अगर किसी को सीट चेंज करनी है फिर वो सीट चेंज कर ले, ये वाला 23 पे कर, मुझे भी गर्मी लग रही है, ये भी हल्का सा चला दो। बस ये वाला भी कर दे, ये वाला भी चला दें, ये वाला भी चला दें। ओके ऑन अच्छा जी अटेंटिव हो जाए। ऑन यकम अगस्त 2018 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कितना ऐसा चलेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगला साल जनवरी। विद अ कस्टमर अल्फा, सर उमैर से मुआहिदा किया इसने, सर उमैर फॉर सेल ऑफ जी, क्या आपको भी बिरयानी के डब्बे बेचेंगे? कितने रुपए का डब्बा? 250 का। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप 5000 से ज्यादा डब्बे ले लो तो 6 महीने में ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215। इनको जब 5000 डब्बों पे ऑफर कर दिए, बड़े मोहब्बत है यार, उधर 15000 डब्बों पे ऑफर हो रही थी, इधर 5000 डब्बों पे ऑफर। टी इज, अच्छा टी इज अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी ने लिखा हुआ। तेरा पैसे लेने का हक, जिसे मैं कहता हूं डेटर। अनकंडीशनल राइट का नाम क्या होता है? अनकंडीशनल राइट का नाम बताएं। द डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन, आसान से लिख लेना, अनकंडीशनल राइट का मतलब डेटर, डेटर कब एस्टेब्लिश होना है? अपॉन डिलीवरी। बोले 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 अपॉन डिलीवरी। ना 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 ना, द डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन, इसका मतलब लिखा मैंने अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। यार आप आम दुकानों पे जाएं तो जब वो घी का डब्बा देते हैं तो कंडीशन तो कोई नहीं लग रही होती उधर, तो वो डेटर डेबिट करके सेल क्रेडिट कर लेते हैं। आम दुकानों पर जो उधार की कॉपी पड़ी होती है, कंडीशन वगैरह लगती है? कोई कंडीशन नहीं लगती। आप जाते हैं, वो आपको डब्बा बेचता है घी का, आप कहते हैं यार पैसे आपको दे देते हैं उधार पे कर लो, तो कहते हैं ठीक है, कोई कंडीशन नहीं लगती। तो अनकंडीशनल राइट डिलीवरी पे आज नहीं हो रहा, वुड बी एस्टेब्लिश। नीचे वाले में कब था अनकंडीशनल राइट? अपॉन डिलीवरी। इधर क्या होगा? द अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर हमारे पूरे होंगे, फिर तू डेटर डेबिट कर ले। द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। इसका मतलब है कि जब मुझे चीजें डिलीवर कर दी जाएंगी तो सेलर रेवेन्यू बुक कर लेगा क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है। अब इस तरह की एक कहानी ज़हन में लाएं जो हम सुबह से बात कर रहे हैं। रेवेन्यू क्रेडिट कब होगा? अपॉन डिलीवरी। डेटर डेबिट कब होगा? आफ्टर 7 days। आंखें क्लोज करें, अब ओपन करें। कुछ मैंने अपनी तरफ से डेट्स ली हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू क्रेडिट कब होगा? अपॉन डिलीवरी। डेटर डेबिट कब होगा? आप बताइए, ये एंट्रीज तो मैच फिर करनी नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? प्लीज 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 विजुअलाइज अगेन। यकम जनवरी, 7 जनवरी, रेवेन्यू, डेटर। ये हमने जुदाइयां क्यों डाल दी हैं डेटर और रेवेन्यू में? दिल की आवाज। तो अनकंडीशनल राइट कब एस्टेब्लिश होगा? 7 जनवरी को। जनवरी अपनी तरफ से लिया अभी मैंने। और कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? यकम जनवरी को। तो इस तरह की चीज जहन में लाके सोचो। ओके, टीज डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल एंड द
क्वालिटी कंट्रोल विल टेक 1 वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। अच्छा, दूसरे ऑर्डर में देखें क्या होगा। डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। डिलीवरी से भी पहले। अरे अबे यार रशीद, पता नहीं क्या होने लगे, देख तेरा। बकरी अकाउंटिंग शुरू होने लगी है। बस जिस तरह वो कहेगा हम चलेंगे, लकीर के फकीर बनना है। सवाल में लकीर के फकीर बनेंगे तो आसानी होगी। डेटर, मोबाइल साथ साथ यूज करेंगे। डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर ही, ऑर्डर के ऊपर ही डेटर। ये अजीब कोई इस दुनिया से भी बाहर निकल के कोई बात करने लगा। बोले बोले प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर। अगले ऑर्डर्स में आप डेटर डेबिट कर लिया करना, जब मैं आपको ऑर्डर करूं उसी वक्त डेटर डेबिट कर लिया करना। क्लियर? अच्छा, मुझे ये लग रहा है, ये तो बिल्कुल एक नई बात है। मुझे ये लग रहा है ना पैसे आएंगे, सॉरी ना डिलीवरी होगी ना पैसे आएंगे, हम कह रहे होंगे डेटर डेबिट डेटर डेबिट डेटर। लकीर के फकीर बने, सवाल हुक्म दे रहा है। ये कुछ इस किस्म का सिनेरियो है, आप इंजॉय करेंगे कि बिलावल, ये ना ज़रा कुछ कस्टमर अगर तगड़े हो ना तो फिर ये बात करते हैं। कस्टमर दुकान पे जाता है, कहते हैं यार मैंने ऑर्डर दिया है, यू हैव राइट टू रिसीव मनी। तेरा राइट है रिसीव मनी का, पैसे रिसीव करने का तेरा राइट है। कस्टमर ने दुकान पे जाके कहा, होंडा वालों ने कहा बिलावल ठीक है 25 दिसंबर को हम डेटर डेबिट कर लेते हैं। बिलावल ने कहा यार मुझे ना 15 जनवरी तक गाड़ी चाहिए। ठीक है सर, आपको गाड़ी बेच देंगे और मैं पैसे आपको फिर इंशाल्लाह जो है ना पहले ही दे देता हूँ, 10 जनवरी को आपको पैसे दे दूंगा। इन डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप बता दें जी, कोई अगर तगड़ा कस्टमर दुकान पे जाए, वो दुकानदार को ये ऑफर कर सकते कि चीजें और पैसे छोड़ो, यू हैव राइट टू रिसीव मनी। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, साइन हो गया, तो क्या अगर मैं 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बना रहा हूं तो क्या मैं डेटर बुक कर सकता हूं? अगला फड्डा होगा क्रेडिट क्या करना है, वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक नई और बड़ी मजे की कहानी, क्या पढ़ें, द डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय कस्टमर। तो डेटर कब डेबिट करना है? 25 दिसंबर को। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशवरा है मेरा कि इसको काट देते हैं सेकंड ऑर्डर को, इसको काट देते हैं सेकंड ऑर्डर को। अभी सिर्फ किस ऑर्डर को देखें? पहले ऑर्डर को। अच्छा जी, अब पहले सोच ढूंढ लें। एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कंक्लूड दैट अल्फा परचेज विल नॉट। ठीक है, हाँ इसने इस तरह सोच लिया, उन्होंने कहा मेरा नहीं ख्याल सर उमैर 5000 यूनिट्स लेंगे, मेरा नहीं ख्याल सर उमैर 5000 यूनिट लेंगे। बता दें जी, तरतीब से चलें। यकम अगस्त को क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऑर्डर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। यकम अगस्त को क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कि मैं तुमसे 6 महीने चीजें खरीदूंगा। पहले ऑर्डर की कब जरूरत पड़ी? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को ऑर्डर की जरूरत पड़ी। डिलीवरी कब की उसने? 28 अगस्त को। एक चीज छोटी सी यहां लिख लो, क्वालिटी कंट्रोल। इन दोनों के दरमियान में छोटा सा करके कोई गुंजाइश बन सकती है। क्वालिटी कंट्रोल 7 दिन गिने, कोई भी डेट गिन ले, रफ कोई डेट एग्जैक्ट गिननी जरूरी नहीं है। 29, 30, 31, यकम, 2, 3, 4 गिन ले, 5 गिन ले, कोई 1-2 डेट आगे पीछे हो जाएगी, मसला नहीं है। कुछ लोग 28 को डाल के गिनेंगे, कुछ 28 को डाले बगैर गिनेंगे। 28 को डाले बगैर गिनने मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। तो बोलें 4 सितंबर। 4 सितंबर को क्या होगा? 2 चीजें होगी, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा होगा, इससे हमें को फर्क नहीं पड़ेगा, चीजों की क्वालिटी अच्छी निकल आएगी। इस दिन हमारा डेटर एस्टेब्लिश होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। यकम अगस्त को क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कोई एंट्री करूं? नहीं। 10 अगस्त को क्या प्लेस हुआ? ऑर्डर। कोई एंट्री करूं? नहीं। 28 अगस्त को क्या ट्रांसफर हुआ? कंट्रोल। 28 अगस्त को क्या ट्रांसफर हुआ? कंट्रोल। कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, पहले रेवेन्यू बुक कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड की बात बाद में करता हूं।
28 अगस्त को रेवेन्यू बुक करवाएं, बिस्मिल्लाह। 28 अगस्त को रेवेन्यू बुक करवाएं। 28 अगस्त 2018। ये ईयर एंड कौन सा है यार? पहले ईयर एंड तो डिसाइड कर लें। 31/12, ताकि ईयर एंड जहां चेंज हो वहां मैं ईयर एंड भी चेंज कर दूं। 28 अगस्त 18। तरतीब से चला करें, आप लोगों को पेपर में हेस्ट में एक वेस्ट वाला काम नहीं करना। रेवेन्यू बुक कराएं जी। क्वांटिटी सबर। मेरा क्या ख्याल है कि वो बंदा 5000 चीजें ले लेगा नहीं लेगा? अभी से रेवेन्यू 250 पे बुक कर लूं या कम प्राइस पे? 250 पे। 750। आगे जी। अब ऑब्वियसली बचपन से यार हमने एंट्री पढ़ी हुई है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं? लकीर के फकीर बनो। द डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन 7 days। लेकिन अभी हमारे दिल में नहीं आवाज आ रही होगी कि उससे पैसे ले सकते हैं, तो डेटर तो अभी डेबिट कर नहीं सकते। डेटर कब डेबिट करना है? करवाएं 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 मुझे। 4 सितंबर 18। क्या डेबिट करूं? डेटर। और डेटर से वही पैसे मांगूंगा, डेटर से वही पैसे मांगूंगा, क्योंकि मेरा डेटर को कुछ नहीं बताना मैंने सोचा गया। तो पहला बिल अल्लाह का शुक्र है मैं 250 पे बना के भेजूंगा। कितना? तो ये फटा पड़ा हुआ है सुबह का। मशीन ए में भी यही फटा था, मशीन बी में भी, पास पेपर के सवाल में भी यही फटा था। अब एंट्री जरा पूरी करा दें, क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट है सर। क्या मैं 4 सितंबर को माइक ऑन करके कह सकता हूं पैसे लेने का हक बन गया, पैसे लेने का हक बन गया, पैसे लेने का हक बन गया? क्या मेरी बैलेंस शीट अगर 31 अगस्त को बन जाए, बननी नहीं है मुझे पता है, 31 अगस्त को मेरी बैलेंस शीट बन जाए, तो मेरी किताबों में अगर डेटर नजर आ रहा होगा तो वह एतराज करेगा अभी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होने दो, बाद में डेटर अपनी बुक्स में रखना। अट्ठाईस की डेट हो गई। क्या हुआ इस दिन? कंट्रोल ट्रांसफर। इस दिन क्या हुआ है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस दिन मेरा डेटर एस्टेब्लिश अपॉन हुआ है। पेमेंट डेट आ गई है 12 को। भाईजान पैसे भेज दें 12 सितंबर को। बोले जी। कुछ आसान था वैसे। अगला ऑर्डर एक्सेलेंट। ये कौन बोला? रेवेन्यू बुक होगा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल पे। वेल डन। ये अगली बात पढ़ें आप ये लोग। इसको मिटा दूं, इसको हरे कर दें। तो इधर उधर की ना बात कर। अच्छा जी, डेट बताएं। क्या है? ऑर्डर। एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, सवाल में एक बला लाइन लिखी हुई है। डेटर अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन को कहते हैं डेटर। डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स का मतलब है छोटे छोटे 2-3 और भी ऑर्डर हो सकते हैं ना। तो अगले ऑर्डर्स में आपने डेटर बुक करना है। किस पे? तारीख बताएं। अभी हमारा साल चल रहा है, अगला साल शुरू हो गया है? हमारा साल चल रहा है। बोलें जी रिसीवेबल किस पे बुक करूं? रिसीवेबल किस पे बुक करूं? हाँ एक्सेलेंट। व्हाट इज क्वांटिटी ऑर्डर्ड नाउ? 4000। लाइन के नीचे देखें पुरानी क्वांटिटी। हमने तो सोचा था वो 5000 से ज्यादा नहीं खरीदेगा, और वो तो तगड़ी पार्टी लगी।
तगड़ी पता है, स्ट्रांग, और वो लेके चला गया माशाल्लाह। अब फिलहाल इस सेल की बात कर लें, पुरानी सेल का फड्डा भी हल करते हैं फिलहाल, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिवली पुरानी सेल का भी रिलैक्स करना है ना। फिलहाल इस सेल की बात कर लें। मुझे बता दें ये वाला रिसीवेबल मैं उस पर किससे बुक करूं? 4000 ज़रब 250 अनडिस्काउंटेड या 4000 ज़रब डिस्काउंटेड? 4000 ज़रब 215। जी बोलें। 860। चलें जी, बताएं आप। रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते, यू आर मजबूर। रेवेन्यू पूरे IFRS 15 में सिर्फ कब बुक करना है? जब रेवेन्यू में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ये स्टैंडर्ड ने एक नई चीज निकाल दी हुई है कि डेटर बुक कर लिया करो, जब भी सवाल में लिखा आ जाए अनकंडीशनल राइट आपका एस्टेब्लिश हो गया। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? असल में जब मैं रिसीवेबल बुक करूंगा ना, तो वो बंदा फिर कहेगा तू अब मेरी तरफ लाइबल फील कर चीजें देने का। असल में जब मैं रिसीवेबल बुक करूंगा ना, तो वो बंदा कहेगा कि तू मेरी तरफ क्या फील कर? लाइबल। अब मेरी बैलेंस शीट में दो चीजें चल रही होंगी। रिसीवेबल इसलिए चल रहा होगा कि पैसे नहीं मिले अभी तक, मैं 25 नंबर की बात कर रहा हूं ना। रिसीवेबल इसलिए चल रहा होगा कि पैसे नहीं मिले। लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इसलिए चल रही होगी कि डिलीवरी नहीं की। तो बाय डिफॉल्ट हम मजबूर होंगे पेपर में इसमें कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट करने, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर। करें जी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 860। ये तो एक फिर मजे की एंट्री स्टैंडर्ड में बन गई। स्टैंडर्ड ने आज एक दुनिया की अजीब सी चीज बताई कि आपने चीजें डिलीवर ही नहीं की और फिर भी आपका पैसे मांगने का कोर्ट में जाके हक बन गया है। जब आपका हक बन गया है तो आप एंट्री करते हैं रिसीवेबल डेबिट, लेकिन लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? कैंसिलेबल, नॉन कैंसिलेबल। बाय डिफॉल्ट कैंसिलेबल, कैंसिलेबल कहां होते हैं यार कॉन्ट्रैक्ट्स? बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? नॉन कैंसिलेबल। तो इंशाल्लाह ना मैं कल आपको लिखवाऊंगा ये कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल था, और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम अगले से पैसे मांगने का हक रखते हैं तो फिर अगले को चीजें देने के लिए भी तो लायबल फील करें ना अपने आप को। ओके, अब जी एक मसला बता दें, आगे आप एंट्री सही कर दें, लेकिन एक मेरा मसला हल करवा जाएं फिर मैं करता हूं। अब तो अभी नए कॉन्ट्रैक्ट की भी एंट्री कर ली है, तो पुराने को भी सही सेट कर लें। पुराने का रेवेन्यू किस पे बुक किया हुआ है? पुराने का रेवेन्यू किस पे बुक किया हुआ है? 250 पे। पुराने का रेवेन्यू 250 पे बुक किया हुआ है। करना किस पे चाहिए था? 215 पे। क्यों नहीं कर सके? एक्सेलेंट। उस वक्त हमें हमारा अंदाजा था, पता तो नहीं था ना, बोलें उस वक्त हमारा अंदाजा था कि वो चीजें नहीं लेने आएगा। अब वो चीजें लेने आ गया, अब मैंने उसको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करके देनी है। अब मुझे बता दें, मैं अगर सवाल में कैश कुश की डेट ना डाली होती तो ऐसी सूरत में मैं क्या करता? बोलें बोलें बोलें। रेवेन्यू डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर कैश कुश की डेट ना डाली होती, क्यों कैश उसे वापस करना पड़ा मुझे? सोचें क्यों कैश वापस करना पड़ा? इसलिए कि पुरानी सेल 250 पे बुक हुई हुई है, वो बुक किस पे होनी चाहिए थी? 215 पे। तो पुराना उसका रेवेन्यू कैश में वापस करूं। तो फिलहाल मुझे आप रेवेन्यू डेबिट कराएं। मुझे क्यों गम होगा? माना नया ऑर्डर मिलने की खुशी भी होगी, लेकिन क्यों गम होगा? पिछला रेवेन्यू किस पे बुक किया हुआ था? रिट्रोस्पेक्टिवली अब वो जो रेवेन्यू है उसको किस पे लाना है? कितने से कम करूं? 35। क्वांटिटी बताएं पुराने ऑर्डर की ज़रब 1050। चल, ओके चलें। क्रेडिट्स कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहाँ गया? कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट की किताबों में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट किताबों में है ही नहीं। बोले
और यार आपकी मर्जी है, एक मिनट, आपकी मर्जी है, नहीं कैश नहीं दे सकते यार, कैश की ट्रांजैक्शन तो लॉक है, टैक्स की ट्रांजैक्शन, कैश की ट्रांजैक्शन कब होनी है? द कैश की ट्रांजैक्शन। दो ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, दो ऑप्शन है, चीज को आसान रखा करें, दो ऑप्शन है आपके पास, या आप उसे पैसे वापस करने के लिए लाइबल फील करें, लाइबिलिटी बुक कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं इस पर, उसे पैसे वापस करने के लिए लाइबल महसूस करें, अगर कोई रिसीवेबल वगैरह खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है वो बेशक कम कर दें, आपकी मर्जी है, चाहे पैसे देने के लिए लाइबल फील करें, चाहे रिसीवेबल के लिए कम फील करें, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल से आईकैप ने भी स्लैश डाल के कोई एंट्री, अक्सर आईकैप ने स्लैश डाल के एंट्रीज की होती हैं, या ये कर लो या ये कर लो, थोड़ा सा तो लिबर्टी देना स्टूडेंट्स को कि जहां पे अब फड्डा आ गया है, कैश फड्डा क्या है, कैश ने लॉक कर दिया ना, हमें कैश हमें हिलने नहीं दे रहा, दिल तो चाह रहा है उसी वक्त क्या कर दें, पुरानी सेल के पैसे वापस, लेकिन पुरानी सेल के पैसे वापस क्यों नहीं हो सकते? ट्रांजैक्शन कैश की लिमिटेड है। अब मेरा वैसे दिल चाह रहा है मैं रिफंड लाइबिलिटी अकाउंट बुक कर लूं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी से चीजें देने की लाइबिलिटी है, तो मैं रिफंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी आप कर सकते हैं, मेरे ऐसे दिल में आ रहा है, अगर आप लोगों का दिल मेरा दिल मैच कर रहा है तो जरा हाथ क्या कर दें। रिफंड लाइबिलिटी किस चीज की रिफंड लाइबिलिटी? पुरानी सेल के पैसे वापस करने की रिफंड लाइबिलिटी। सॉल्यूशन में मैंने इधर शायद कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिखा हुआ है, तो बेहतर मुझे लगे वैसे रिफंड लाइबिलिटी। रिफंड क्यों मेरे कंधों पे एकदम पड़ गया, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी लिख देंगे कोई मसला नहीं। रिफंड लाइबिलिटी का लफ्ज़ इसलिए बेहतर है कि पुरानी सेल का रिफंड करना है। कैश वाली डेट को इंशाल्लाह ना मामला सारा सेटल कर लेते हैं। कैश वाली डेट को आप डिलीवरी बुक करूं या कैश, कैश या डिलीवरी, बोले बोले हिम्मत, कैश या डिलीवरी? पहले कैश। अगला साल शुरू कराएंगे, ईयर एंड 31 दिसंबर 19, ईयर एंड 31 दिसंबर 19 को, हाँ एक्सेलेंट डेट 10 जनवरी 19। हिम्मत, हौसला, जज्बा, वो पैसे लेके आया है, पैसे लेके आया है, मुझे क्या कहेगा, सोचें सोचें मुझे क्या कहेगा, कहेगा भाईजान आपने मुझे 4000 डब्बे बेचे, अल्लाह आपके भाग लगाए, उसके 215 के एतबार से 8,60,000 आपके बनते हैं, उसका मैं कैश लेके आया हूं, लेकिन पिछले 105 मुझे वापस भी आपने करने हैं, तो ऐसा करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 860 मेरे से लेना है तो ना लें, आप मेरे से 755 ले लें, 755 ले लें। रिफंड करने की लाइबिलिटी हमारे पे रही या खत्म हो गई? बोले बोले हिम्मत में, रिफंड करने की लाइबिलिटी रही या खत्म हो गई? रिफंड करके खत्म हो गई या पैसे नेट लेके? पैसे नेट लेके। रिफंड लाइबिलिटी को खत्म कर दें 10। अच्छा अब बता दें, डेटर मेरा डेटर है, डेटर मेरा डेटर है या नहीं, डेटर मेरा डेटर है या नहीं? पेमेंट करके, पेमेंट कर दी है, पेमेंट डेट के बाद अगर डेटर आपने किताबों में रखा तो आपकी एंट्रीज गलत हैं। पेमेंट डेट के बाद डेटर किताबों में जिंदगी में कभी ना पड़ा रहने दीजिएगा किताबों में। अगर एक बंदा पेमेंट कर गया है तो मेरे ख्याल से डेटर अकाउंट किताबों से खत्म हो जाना चाहिए। तो अच्छा यार वो बचपन वाली एंट्री याद कर लें, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अभी ना कोई एक बंदे ने कोई और लाइबिलिटी बनवाई थी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था। और यार पेमेंट में पुरानी एंट्री बता दो जो बचपन में करते थे, पेमेंट में कैश डेबिट डेटर, पेमेंट के बाद ये काउंटिंग ब्लंडर है कि डेटर किताबों में खड़ा रहे, तो पुरानी एंट्रीज ना भूला करें। रिसीवेबल कितने का बैलेंस है, कितने का बैलेंस है, एंट्री खुद ही टैली करेगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, एंट्री खुद ही टैली करेगी। 8 ये रिसीवेबल किताबों से क्यों खत्म कर देना चाहिए? पैसे पेमेंट डेट के बाद इट इज इम्पॉसिबल कि रिसीवेबल हो। एक लाइबिलिटी मेरे कंधों पे अभी तक खड़ी हुई है। अच्छा आप देखें, रिसीवेबल रिसीव हो गया, रिफंड हो गया, ये अकाउंट अभी तक खड़ा है। पूरे डेटे में देख लें, ये अकाउंट अभी तक बेचारा अकेला खड़ा है।
रिसीवेबल रिसीव हो गया, रिफंड मैंने कर दिया, अब क्या रह गया, डिलीवरी 15 जनवरी। कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ? मानते हैं ऐसी आईकैप की हिस्ट्री का खूबसूरत तरीन सवाल है। 15 जनवरी। जी 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 पहले नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर करके मुझे इजी मार्क्स पहले लेने दें। कंट्रोल ट्रांसफर करके रेवेन्यू बुक करने दें। रेवेन्यू क्वांटिटी इंटू 215 860। रेवेन्यू क्रेडिट कर दें। लाइबिलिटी भी ऑलरेडी कितने पे खड़ी हुई है? 860 पे। जी जी रेवेन्यू तो 860 पे ही होना ना 215 के एतबार से। उसने ज्यादा चीजें खरीद ली है ना। यहाँ नहीं हो सकता ना यार, हाथ धोगी। एग्रीमेंट होते हैं, उनमें ये नहीं होता या छोटी नाल या बड़ी नाल या हाथ जी। ओके अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि होमवर्क में एक सवाल आप कराएं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का। वो जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का पूरा सवाल मैंने आपको कितनी देर में कल कराया था? 45 मिनट में, 45 से 50 मिनट में करवाया था। आप उसी सवाल को ये एज्यूम करते हुए करेंगे कि पैसे एडवांस में नहीं आए, बाद में आए हैं, तो उसी सवाल को आप कितनी देर में कर लेंगे? 15-20 मिनट में। इस जैसा एक सवाल है 4-5 लाइनों का, वो कितनी देर में हो जाएगा? 15 मिनट। लेकिन पहले ये कर लीजिएगा। अब 2 सवाल होमवर्क में हैं आपके आज के, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के छोटे छोटे 3 सवाल और एक क्वेश्चन 16 जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका सवाल, पेज 704। जाना नहीं, मैं ये सवाल दिखा दूं, दोनों सवाल दिखा दूं ताकि रिलैक्स फील करें। पेज 330 से 32 आप लोग छोड़ें बस किताब में बेशक। पेज 330 क्वेश्चन 5 ऑन जकन जनवरी एसएल प्रॉमिस यू टू सेल 130। वही वाला डेटा सारा, कोई लाइन मैंने नहीं डाली है। सी पेड पैसे ऑन 5 मार्च, उस दिन पहले आ रहे थे अभी बाद में आ रहे हैं। तो बता दें कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टाइप एंट्रीज होंगी या डेटर टाइप एंट्रीज होंगी? डेटा टाइप। और रेवेन्यू उसी तरह बुक करना है आपने, सारा डेटा उसी तरह। फिगर्स याद हैं? 7000, 6000, 2400। अगला सवाल ये क्वेश्चन 6, इसमें फिगर्स याद है? 93.33 और इसमें फिगर्स याद हैं? 96.25। ओके, ये किसका सवाल हो गया? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। और अगला सवाल इस सवाल जैसे। जाएं जी, अल्लाह हाफिज, ले आओ। कल देख लेंगे, हमने दूसरी क्लास करनी हुई या क्या है परसों, अभी कुछ नहीं पता यार, करने दें चीजें। ओए टर्म टेस्ट रोकड़ा क्या करोगे? बंद कर दो।